बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि कराची में सीवरेज मिला पानी दिन हफ्ते महीने नहीं दहाइयों का मसला। कयूमाबाद में साफ पानी में सीवरेज का पानी शामिल। महंगाई में पानी खरीदने से हर घर का बजट मुतासिर होने लगा। जबकि वाटर कॉरपोरेशन का कोई ऑफिसर कोई मुलाजिम बात सुनने को तैयार नहीं। शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं। कराची में किल्लते आब का मसला संगीन। बेशतर इलाकों में रहने वाले शहरी पीने के पानी को तरस गए। कयूमाबाद में वाटर बोर्ड की लाइनों में सीवरेज का पानी मिल गया। शहरी टैंकर खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि महंगाई के इस आलम में पानी खरीदें या घर चलाएं। वाटर एंड सीवरेज का 1700 से 1900 रुपये वाटर एंड सीवरेज का बिल कर दिया गया है, जो कि पानी नहीं मिलता है। दूसरी बात यूसी के हवाले से फ़ी घर 500 रुपये लिया जाता है। अब आप यहाँ काउंट कीजिए कि कयूमाबाद में कितने घर हैं। फ़ी घर 500 रुपये यूसी की तरफ से लिए जा रहे हैं, वो भी हम दे रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं। एक आसरा होता है कि शायद कि ये हमारे को पानी टाइमली हमारे को पानी मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम पानी ख़रीद के डाल रहे हैं। मैंने अभी टैंकर डलवाया था 7000 रुपये का, तो दूसरे दिन पानी आया वो भी ख़राब हो गया। टैंकर से गुजारा कर रहे हैं और डेली एक दिन छोड़ के पैसे लेते हैं ये लोग, और जो है ना गंदा पानी आ रहा है। जब पानी आता है वो भी गंदा पानी आता है, बोलता है पीछे से गंदा पानी है, तो पानी नहीं आ रहा है। हम लोग ख्वार हो रहे हैं पानी के पीछे। एक टैंकर 2000 रुपये के डलवाते हैं। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका अदारों से वाटर बोर्ड की लाइनों में आने वाले सीवरेज के पानी का मसला फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अब आपको बताएं कि जायदाद का तनाज़ा। शौहर ने अपनी बीवी और बेटी को घर में कैद कर दिया। घर में 6 माह से कैद 85 साला खातून की चीखो पुकार। खातून का सिटी 21 से गुफ्तगू में कहना था कि घर में ताले लगा रखे हैं, 6 माह से कैद हूँ। सिटी 21 की खबर पर SSP साउथ का नोटिस। अदालती हुक्म पर घर में कैद खातून की बेटी को बाहिफाजत घर में दाखिल करवा लिया गया। जबकि पुलिस एहलकार की जानिब से बंगले की दीवार से कूदकर हथौड़े से अंदर का ताला तोड़ा गया। पुलिस का चौकीदार को दोबारा ताला लगाने से गुरेज की हिदायत। खवातीन को हिफाजती तरीके से घर में रखा जाए, SHO की चौकीदार को हिदायत। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। मालो दौलत की चमक ने इंसान को अंधा कर दिया। जायदाद के तनाजे में शौहर ने बीवी और बेटी को कैद कर डाला। गिजरी के इलाके में जायदाद के तनाजे में शौहर ने अपनी पहली बीवी और बेटी को 6 माह से घर में कैद करके रखा। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने पहले तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब सिटी 21 की टीम पहुंची तो पुलिस ने भी फुर्तियां दिखानी शुरू कर दी और मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गई। सिटी 21 से गुफ्तगू में कैद खातून की बेटी ने दिल दहला देने वाली दास्तान बताई कि कैसे इनके साथ जुल्म किया गया। हनी ट्रैप में है या औरतों की वजह से भी दूसरा जायदाद क्या बोल रहा है, क्यों बंद रखा है? रहते ये घर है बंद रखा हुआ है। अब कहते हैं ये खाली करो, किसी और को लाना चाह रहे थे। कितने आपके जो कितनी है? बहुत शादी कहते हैं 15 है। He's saying he's got 15 marriages. एडवोकेट दर मोहम्मद शाह ने सिटी 21 को बताया अदालती हुक्म है कि तालों को हटाया जाए और खातून और बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी अदालती आर्डर तो ये है कि ये लॉक्स को रिमूव करें और पुलिस के SHO को डायरेक्शन है कि ये लॉक रिमूव करके इनको अंदर भेजें, लेकिन पुलिस यहाँ पर आई और थोड़ी देर खड़ी होकर चली गई। उन्होंने कोई लॉक्स रिमूव नहीं किए हैं और क्लियर ऑर्डर्स हैं। और आज महीने से बंद किया हुआ इनको 5 महीने हो गए बंद किया हुआ है। और आज भी पिटीशन दुर मोहम्मद शाह। पुलिस ने खातून की बेटी को बाहिफाजत घर में दाखिल किया और चौकीदार को ताकीद की कि खबरदार अब ताला नहीं लगना चाहिए। कैमरामैन आगा के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। शहर कायद में बड़ा अदबी मेला सज गया। वज़ीर आला ने 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सबके लिए बड़े एजाज की बात है कि आज हमारा शहर कराची 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में आर्ट्स काउंसिल का एक कलीदी किरदार है। आर्ट्स काउंसिल की तवज्जुद से इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची के तौर पे मनाई जा रही है। हम इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि कराची को पाकिस्तान में ज़बानों के हवाले से मरकजी हैसियत हासिल है। ये कॉन्फ्रेंस कराची और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मोहब्बत और यकजहती के रिश्ते की अक्कास है। मैं
आर्ट्स काउंसिल को दाद तहसीन पेश करता हूँ। आर्ट्स काउंसिल 1954 से पाकिस्तान की फिक्री, तख्लीकी और सकावती फिक्र की अलंबरदार है। मैं आर्ट्स काउंसिल की काविशों की बदौलत कराची का एक नया तशक्कुच आज दुनिया के सामने है। हुकूमत सिंध हमेशा ये कोशिश रही है कि आर्ट्स काउंसिल की हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आने वाले वक्तों में भी इसी तरह चलता रहेगा। और बिलाखिर पेंशनर्स का एहतजाज रंग ले आया। फैमिली पेंशनर्स के केसेस लेने की मेयर कराची ने मंजूरी दे दी। और रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी पर म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेडर यूनियन अलायंस का एक हफ्ते से जारी एहतजाज मौखर कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। बल्दियाती मुलाजमीन की मजदूर तंजीमों की मेहनत काम आ गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 4 माह की ताख़ीर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को लेटर लिख दिया। अदम अदायगी की वजह फंड्स की कमी करार दे दी। मजदूर रहनुमा बोले, बॉल अब सिंध हुकूमत के कोर्ट में है। हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने पर सिटी 21 के शुक्रगुजार हैं। एहतजाज मौखर कर रहे हैं। हमारा मुतालबा जब सिंध गवर्नमेंट से था कि सिंध गवर्नमेंट को मेयर साहब ने लिखा था, उन्होंने तकरीबन 1 साल लगाए जवाब देने में, इन्होंने भी 4 माह लगाए जवाब देने में। हम ये समझते हैं कि जद्दोजहद का असल महवर वहाँ होता है कि जहाँ पर गेंद कोर्ट में हो। अब सिंध गवर्नमेंट के कोर्ट में है, लिहाजा अब हमारी जद्दोजहद वहाँ है। मजदूर रहनुमाओं ने ये सवाल भी उठाया कि क्या केएमसी के पास इतने फंड्स भी दस्तयाब नहीं कि अपने 4000 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ही अदा कर सकें। कि जो केएमसी के मुलाजमीन हैं 4300 या कुछ रहा, उनको अभी तक आपने क्यों वाजिबात नहीं दिया? अगर आपके पास, यानी आप तो हमें कहते हैं नाहिल है, 25 इंतजामिया टाउन की नाहिल है, तो भाई आपने कौन सी अहलियत वाला काम दिखाया? एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात में फैमिली पेंशनर्स के केस जमा न करने की बंदिश का खात्मा और बेवाओं के नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के अजरा का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से लेकर यूसी चेयरमैन को तफवीज़ किए जाने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली, फपवासा के फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया कि गैर तालीमी मुंतज़मीन को यूनिवर्सिटियों का वाइस चांसलर बनाने से जामियात तबाह हो जाएंगी। इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तफसीलात के लिए फारान खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध काबीना का अनोखा इक़दाम, गैर तालीमी मुंतज़मीन को वाइस चांसलर बनाने का फैसला वापस न लेने पर एहतजाज का ऐलान। सिंध काबीना ने गैर तालीमी मुंतज़मीन को यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के तौर पर तैनात करने की इजाज़त दे दी। सदर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन प्रोफेसर इख्तियार अली घमरो कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट धमाके पर धमाके कर रही है। फैसला वापस ना लिया गया तो फपवासा कराची समेत पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी। तो सिंध सरकार के इस फैसले को फपवासा ने रात ही इमीडिएटली हमने एक ऑनलाइन मीटिंग की और उसको रिजेक्ट किया। हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं और फौरी इसको वापस करने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक ऑटोनॉमी होती है, यूनिवर्सिटीज़ में एक तो एकेडमिक फोरम्स होते हैं, सेनेट होती है, सिंडिकेट होती है, पीएचडीज़ के सेमिनार्स होते हैं, प्रोफेसर्स को वो हेड करता है, तो वो किस तरह ब्यूरोक्रेट्स आके वो उधर जो है ना उसको चेयर करेंगे। लीडिंग मेंबर डॉक्टर मोहसिन अली ने भी फैसले पर बरहमी का इजहार किया। कहा, तालीमी इदारों को चलाने के लिए तालीम से वाबस्ता लोगों की ज़रूरत होती है, उन्हीं को वाइस चांसलर लगा दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें वही शख्स बेहतर जानता है जिसकी ज़िंदगी तालीमी इदारों में गुजरी हो, जिसने ख़ुद एकेडमिक रिसर्च की हो, तो वही इसको प्रमोट कर सकता है, वही इसको बढ़ा सकता है। और पाकिस्तान की बका के लिए भी, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी तालीम की बहुत ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फारान खान, सिटी 21। उधर रेल के मुसाफिरों को ट्रेन में सहूलियात के फुकदान का सामना है। मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन के मसाइल के साथ साथ ट्रेन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौर से कराची आने वाले मुसाफिर कहते हैं, ट्रेन में सफाई बिल्कुल नहीं, लाइट्स और पंखे भी खराब हैं। मज़ीद तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
हजारों रुपए किरायों की वसूली सहूलतें न होने के बराबर। पाकिस्तान रेलवेज के जेर इंतजाम चलने वाली ट्रेनों का बुरा हाल, अवाम खस्ता हाल, बोगियों में सफर करने पर मजबूर, ट्रेनों में सहूलतों का फुकदान, सफाई सुथराई का भी मुनासिब इंतजाम नहीं, कहीं पंखे खराब हैं तो किसी कोच की बत्ती गुल है, कई बोगियों में खिड़कियां भी टूट फूट का शिकार हैं। ठंड में मुसाफिरों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया। मुसाफिर कहते हैं इतना महंगा टिकट होने के बावजूद भी सिस्टम बेहतर नहीं, टिकट महंगा किए जा रहे हैं, सहूलत कोई नहीं। जगह जगह पे इनकी गाड़ियाँ जगह जगह पे ख़राब हो जाती हैं और मुसाफिर को बड़ी तकलीफ होती है। हालत तो ट्रेनों की बुरी है क्योंकि कोई लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, रात को भी अंधेरा होता है। फ्रंट वाले डब्बों पे रोशनी होती है, पिछली बैग सब डब्बे अंधेरे में होते हैं, कोई रोशनी खास नहीं है। लाइट चलती है सिर्फ जिस टाइम मर्जी चलाना चाहिए, रात को चलती है थोड़ी बहुत, दिन को इस तरह। अवाम ने बोगियों की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया को अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जितना महंगा टिकट दिया जा रहा है उसके मुताबिक जो है वो रेलवे इंतजामिया को ट्रेन में सहूलियात भी फराहम करनी चाहिए। कैमरामैन नागा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, T21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। धमाका केस, गिरफ्तार मुल्जिम जावेद और मिसमात गुल निसा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सानिया 9 मई केस, पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी का सहाफ़ी संजय सधवानी व दीगर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सहाफ़ी संजय सधवानी व दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। संजय सधवानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत के रूबरू तमाम सबूत पेश करेंगे। आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात तलब करने का केस, अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। उज़ैर बलोच का भाई जुबैर बलोच जमानत पर रिहाई के बाद लापता। उज़ैर बलोच की वालदा ने बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला व दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पीर के रोज उज़ैर बलोच की जमानत हुई और कल जेल से रिहा किया गया। गुलशन हदीद में रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां, आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार से रिहाइश के टाइटल डॉक्यूमेंट्स तलब कर लिए। रेगुलर और आईनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार का मामला, चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल न हो सका। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। अदालत ने मजीद केस की समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिए। डकैती की वारदात और इक़दाम कत्ल, शर्की की अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जिना अस्पताल की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कौसर को 20वें ग्रेड में तरक्की देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने डॉक्टर कौसर को फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर के तौर पर तरक्की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत और डॉक्टर कौसर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत तमाम फरीकैन से अन्ना समाअत तक जवाब तलब कर लिया। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज भी रिकॉर्ड 7 दिन रहा। 19 सालों के बाद मार्केट में 63 अरब 22 करोड़ रुपए जायद का कारोबार रहा। दिन का इख्तिताम 3134 पॉइंट्स के इजाफे से 1,08,233 की नई बुलंद तरीन सतह पर हुआ। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। रोज नए रिकॉर्ड, रोज नई परवास। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट बन गई। इंडेक्स में 3134 पॉइंट का इजाफा हो गया। KSE 100 इंडेक्स 1,08,238 पर बंद हुआ। मार्केट में 1,05,000 की सतह से बढ़कर एक ही दिन में 1,08,233 की सतह पर बंद हुआ। आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर SN का कहना है कि हुकूमत के माशी आदाद शुमार बेहतरी की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि मार्केट में तेजी का रुझान रहा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप हो रहे हैं तो काफ़ी इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ओवरऑल रिजल्ट अनाउंसमेंट्स को भी लेके रिसेंटली स्टेट बैंक ने भी इकदाम किए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। उसके लिए बैंकिंग इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ऑयल सेक्टर के अंदर 15% तक इजाफा देखा गया है। ऑयल की सेल्स के अंदर वो मुस्बत है। सीमेंट सेल 5% जो है बढ़ी है। तो माह नवंबर के अंदर काफ़ी मुस्बत खबरें हैं। आगे करंट अकाउंट सरप्लस देखना है, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मुस्बत डायरेक्शन में, तो इन्वेस्टर काफी ज्यादा मुस्बत ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आज 1 अरब 74 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 63 अरब रुपए रही, जो 19 साल बाद मार्केट में रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन राना जहाजेब के साथ अयाज राना, City 21। अक्टूबर 2024 में वफाकी हुकूमत के कर्जों में कमी। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में हुकूमती मजमूई कर्ज 456 अरब रुपए कम हो गया, जबकि मजमूई कर्ज घटकर 69,114 अरब रुपए पर आ गया।
ایک ماہ کے دوران حکومت کے مقامی قرضے 305 ارب روپے اور بیرونی 150 ارب روپے گھٹ گئے۔ تفصیلات کے لیے اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اچھی خبر، وفاقی حکومت کے قرضے کم ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت کے قرضوں کے عدد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں حکومتی مجموعی قرض 456 ارب روپے کم ہو گیا۔ وفاقی حکومت کے مجموعی قرض اکتوبر 2024 میں گھٹ کر 69,114 ارب روپے پر آ گئے۔ ستمبر 24 میں وفاقی حکومت کا مجموعی قرض 69,570 ارب روپے پر تھا۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر وفاقی حکومت کے قرضوں میں 10.6% کا اضافہ ہوا۔ ستمبر 2023 میں وفاقی حکومت کے مجموعی قرضے 62,483 ارب روپے پر تھے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2024 میں حکومت کے مقامی قرض 305 ارب روپے کمی سے 47,221 ارب روپے رہ گئے۔ ستمبر 2024 میں حکومت کے مقامی قرض 47,536 ارب روپے تھا۔ حکومت کے مقامی قرضوں میں سالانہ 17% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 24 میں بیرونی قرض 150 ارب روپے کمی سے 21,884 ارب روپے رہ گیا۔ اکتوبر 24 میں ایک سال میں حکومت کے بیرونی قرض میں 184 ارب روپے کمی ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مجموعی قرض میں کمی ہونے سے حکومت کو سود کی مد میں ادائیگی میں بڑی کمی ہوگی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ دوسری جانب بجلی مزید مہنگی ہو گئی، عوام پر بجلی کی لاگت کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ نیپرا کی ڈسکوز کے مالی سال 2024-25 کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری۔ اتھارٹی نے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد ڈسکوز کے صارفین کے لیے پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تقریباً 20 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ مزید تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نیپرا اتھارٹی نے ڈسکوز صارفین اضافہ قیمت کا نیا بوجھ ڈال دیا۔ پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 20 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نئے ٹیرف کا اطلاق دسمبر 2024 کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا حکام کے مطابق ڈسکوز نے نیپرا کو سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دی تھی۔ اتھارٹی نے مالی سال 2024-2025 کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ پر 20 نومبر کو عوامی سماعت کی تھی۔ اس سے قبل مالی سال 2023-2024 کی چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے ایوریج ₹1.74 فی یونٹ چارج کیا جا رہا ہے، جو کہ نومبر 2024 تک لاگو تھا۔ نیپرا کے مطابق پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ گزشتہ مالی سال کی چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی نسبت ₹1.54 فی یونٹ صارفین سے کم چارج کیا جائے گا۔ اس کا اطلاق ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے تمام صارفین ماں سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا۔ نیپرا کے مطابق سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نوٹیفیکیشن سے پہلے وفاقی حکومت کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ میں سالانہ ڈنر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سمیت وکلاء برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ہائی کورٹ بار نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ بھی لانچ کر دی۔ مزید تفصیلات کے لیے ممتاز شگری کی رپورٹ۔ کورٹ میں پارکنگ اور اسٹور روم بنانے کا اعلان۔ سندھ ہائی کورٹ میں سالانہ عشائیہ پر چیف جسٹس شفیع محمد نے خوشخبری سنا دی۔ کہا نئی بلڈنگ میں 5واں فلور میڈیا کے لیے مختص ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لائبریری پر بھی کام شروع، مستقبل میں ایڈیٹوریم کا پلان بھی ہے۔ A model residential facility has been conceived on 7.5 acre of plot near Hassan Square. The cafeteria building that has been in a dilapidated condition has now been planned to be converted into an auditorium. تقریب کے دوران سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر اہتمام ہائی کورٹ بار کی آفیشیل ویب سائٹ لانچ کر دی گئی۔ تقریب سے خطاب میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ریحان عزیز ملک نے کہا کہ بار ایسوسیشن نے اپنے دور میں ہائی کورٹ میں 130 سے زیادہ پروجیکٹس پر کام کیا۔ We also secured a grant in aid of ₹20 million from the Sindh government during this tenure, and I am grateful to the Sindh government for making the grant, which we used that money for welfare of the bar members and for these projects that we undertook. تقریب کے دوران چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی نے پچھلے 2 سالوں کے اندر بار ایسوسیشن میں کارکردگی دکھانے والے وکلاء میں شیلڈ بھی تقسیم کی۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔